सभी भक्तों को राधे राधे। और अब आप इस वीडियो के माध्यम से जिस स्थान के दर्शन करेंगे ये ब्रज 84 कोस में स्थित वह स्थान है जहां पर भक्त लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। जी हाँ, ऐसा स्थान जो बहुत ही कम श्रद्धालुओं को मालूम है कि यहाँ पर भी ये प्रतिमा विराजमान है। जी हाँ, बहुत से कम भक्त लोग जानते हैं कि केदारनाथ की प्रतिमा भी इस ब्रज 84 कोस के अंदर विद्यमान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ मंदिर की। ये मंदिर ब्रज 84 कोस में स्थित है और जो भक्त लोग 84 कोस की परिक्रमा करते हैं वो भी इस स्थान पर आते हैं और अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। और अब हम लोग उसी मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए अंदर की ओर पहुंचते हैं और इस मंदिर में स्थित उन सभी प्रमुख स्थानों के मैं आपको दर्शन कराऊंगा जो इस मंदिर में स्थित हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और यहाँ पर भी बहुत श्रद्धालु लोग की भीड़ हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर भी बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं और कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये 5500 वर्ष पूर्व स्थित मंदिर है। और ये मंदिर का प्रांगण है। आप देख रहे हैं कि मंदिर के प्रांगण में किस तरह का नजारा है। और ये देखिए, ये विशाल बरगद का वृक्ष आपको इस मंदिर के प्रांगण में दिखाई देगा। ये देखिए किस तरह का ये वृक्ष है। देखिए इस वृक्ष की जो खासियत है वो ये है कि इस वृक्ष में कोई भी सीधा तना आपको नहीं दिखाई देगा। ये बिल्कुल जमीन से ही फैला हुआ है। ये इस बात का संकेत करता है कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण है और राधा का जो प्रेम है वो इसी तरह से है, कोई भी सीधी नहीं है। और नीचे होकर के सब लोग डाउन टू अर्थ होकर के यहाँ पे सभी भक्त लोग आते हैं। ये देखिए कितना विशाल ये बरगद का वृक्ष है। ये बहुत पुराना वृक्ष है जिसके आप लोग दर्शन कर रहे हैं। लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे ये जो प्रतिमा विराजमान है, यहाँ पर प्रतिमा साक्षात भगवान श्री राम, माता जानकी जी के साथ और लक्ष्मण जी की इस प्रतिमा के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। और नीचे चरण सेवक श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। ये इतनी पावन सुंदर मूर्ति के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये ब्रज 84 कोस में स्थित केदारनाथ मंदिर में ये प्रतिमा स्थापित है। आप लोग यहाँ के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जी हाँ, कहते हैं कि लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। जी हाँ, जो करुणा की खान है ऐसी श्री राम जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और अब हम लोग उन्हीं श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति स्थापित है उसके परिक्रमा मार्ग के दर्शन कर रहे हैं आप लोग। और कहते हैं कि ये जो मानव जीवन मिला है ये बड़ा दुर्लभ जीवन है। जी हाँ, आप लोग इस मानव जीवन को सफल बनाइए और अपने जीवन से कुछ क्षण निकाल करके आप लोग यहाँ पे आइए, भगवान की सेवा कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। क्योंकि इस सांसारिकता में कुछ भी नहीं है और जो परम आनंद है वो भगवान की दर्शन में, भगवान की सेवा करने में ही प्राप्त होता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जी हाँ, केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में हम ऐसे महात्मा के साथ में हैं जो अवधूत हैं। जी हाँ, जो मानव जीवन होता है उसको सफल बनाने के लिए हम लोग कितना प्रयत्न करते हैं, कितना यत्न करते हैं, लेकिन जो वास्तविक सुख है, जो जीवन का जो आनंद है वो ऐसे महात्मा लोग ही उठाते हैं। तो आज हम ऐसे महात्मा के साथ ही हैं और हम उनसे जानेंगे कि इस मंदिर का क्या रहस्य है और यहाँ की क्या कथा प्रसिद्ध है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से बताइए कि ये जो स्थान है यहाँ पे इस स्थान का क्या महत्व है। जब नंद बाबा यशोदा के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से विनती किया कि हे भगवान, हमारे कोई पुत्र होगा, संतान होगी तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। तो भागवत में भी इसका लेख आता है कि 80 साल की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का आवागमन हुआ। अब आवागमन तो उनका हो गया, नंद बाबा यशोदा भी बहुत खुश हुए, पर बच्चा से क्या कहें अपनी मनोकामना को, वो छुपाए रखे। जब भगवान श्री कृष्ण जब 3 साल के हो गए, ब्रज में कीड़ा करने लगे, कहीं बकासुर है, कहीं पूतना है, कहीं गिरिराज जी है, ऐसी जो कीड़ा करने लगे,
तो एक कार्तिक में गोपाष्टमी आती है। उस कार्तिक में गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौआ चराने का श्री गणेशाय किया। तो गौआ चरा के जब शाम के टाइम 4 बजे जब लौटे, गोधूल बेला का समय था, तो थके मंदे थे, पसीना आ रहा था, तो गोधूल से ब्रज की रस से उनकी झांकी बहुत सुंदर थी, दिव्य थी। तो नंद बाबा यशोदा अपने प्रांगण में बैठे हुए थे। जब उस झांकी का उन्होंने जो दर्शन किया, तो जो अपनी मनोकामना छुपाए हुए थे वो स्वतः ही उनके सामने जो प्रकट हो गया। बोले, कृष्ण, आपके जन्म के लिए हमने भगवान भोलेनाथ से विनती किया था कि हमारे कोई पुत्र होगा तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। वो हमारी मनोकामना पूर्ण हुई भाई। अब हम तो 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाएंगे, तुम अपना संभालो। तो भगवान बोले, वृद्ध हैं, वहाँ जाएंगे तो इनको कष्ट होगा। तो भगवान बोले मैया और बाबा, अगर मैं यही 4 धाम को ब्रज में बुला दूं तो कैसा सुंदर रहेगा। बोले, बेटा तुम कैसे बुला देगा, वो कैसे आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो पुत्र मोह था और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। बोले, मैया मैं बुला सकता हूँ, मेरे में इतनी सामर्थ्य। तब भगवान ने यह आवाहन किया है नंद बाबा यशोदा का, वो उसका जो है 4 धाम का, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, 4 धाम का यहाँ आवाहन किया है। तो 4 धाम को यहाँ ब्रज में बुला लिया है। जब ब्रज में बुला लिया है तो नंद बाबा यशोदा को जरूरी क्या, इसके भगवान का स्वयं अवतार है, उनको क्या जरूरी। पर नहीं, महान पुरुष अपने लिए नहीं करते, परमार्थ के लिए ही करते हैं। और भगवान भी व्यक्तिगत विशेष एक के लिए नहीं आते हैं, इस पृथ्वी का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। तो उन्होंने फिर जो है नंद बाबा यशोदा को टाइम दे दिया कि हम आपको जो है एकादशी, देवउठनी एकादशी को दर्शन कराएंगे 4 धाम। जब उनको टाइम दे दिया तो सब जो है ब्रजवासी को मालूम पड़ी कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को दर्शन कराएंगे, तो सब ब्रजवासी भी तैयार हो गए। जब सब ब्रजवासी तैयार हो गए तो 3300 कोटि देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, उनको भी मालूम पड़ी कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को दर्शन कराएंगे। तो वो सब भी जो है मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ ब्रजभूमि पर सब जो आए। तब उन्होंने जो है यहाँ जो है यात्रा किया। तो उन सबको यही आभास हुआ कि हम उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं, बल्कि नहीं ब्रज में घूम रहे हैं। भगवान ने अपनी योग माया से वैसा सीन बना दिया, जैसा वहाँ का था वैसा ही सीन यहाँ बना दिया। तब उन सबको यात्रा कराया। तो जो है 27 दिन में यात्रा पूरी हुई। हाँ, तो जो है फिर भगवान ने जो है उन सबको यही आशीर्वाद दिया, जो वहाँ 4 धाम का दर्शन नहीं कर सकता है और ब्रज में यहाँ मेरे 4 धाम का दर्शन करेगा, तो उसकी वही मनोकामना पूर्ण होगी जो वहाँ जाने से होगी, यहाँ मेरे ब्रज में 4 धाम करने से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वृक्ष कवौ नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। जी हाँ, ये महंत जी ने कितनी सुंदर बात बताई कि यहाँ पे जो 4 धाम का जो यात्रा का जो फल मिलता है, वो इस पावन जो ब्रज की भूमि है, उस 84 कोस की परिक्रमा करने का भी वही फल मिलता है जो 4 धाम करने का पुण्य प्राप्त होता है। और अब हम लोग उसी 4 धाम में से एक केदारनाथ धाम पर ही है, और हम आपको उस पावन धाम के भी दर्शन कराएंगे, उस पवित्र जगह के भी दर्शन कराएंगे, और हम इसके अलावा और जो भी स्थान है उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।